बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल। अध्याय 5 श्लोक नंबर 20। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि लक्षण क्या है आत्म साक्षात्कारी महापुरुष के। जिसने आत्म साक्षात कर लिया, तत्व ज्ञान जिसको प्राप्त हो गया, जिसमें संपूर्ण विवेक जागृत अवस्था में वर्तमान रहता है, उसके लक्षण क्या है। एक छोटा सा थर्मामीटर दिया नापने का। ये नहीं कि आप भी नापने लग जाओ, क्योंकि थर्मामीटर क्या करेगा यदि डॉक्टर को देखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, थर्मामीटर पढ़ना भी तो आना चाहिए ना। ये भी तो होना चाहिए ना। अगर गलत पढ़ लिया तो नहीं देख पाए, और कहीं थर्मामीटर को निकाल करके बुखार किसी का और हल्का सा झटक दिया तो गलत हो जाएगा। हाँ, तो आप लोग ना देखने लग जाना किसी महापुरुष को, मतलब कहने का ये। हाँ, लेकिन थर्मामीटर क्या है तो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं क्या, ना प्रिय से प्रियम प्राप्य न उद्विजेत, माने उद्विग्न नहीं होता, और प्राप्य च अप्रियम, अप्रिय की प्राप्ति में वो उद्विग्न नहीं होता, और स्थिर बुद्धि, उसकी बुद्धि हमेशा स्थिर रहती है। असमूढ़ ब्रह्मवित ब्रह्मणि स्थित, वो ब्रह्मवित है, तत्वज्ञानी है, ब्रह्म को जान लिया और उसमें स्थित हो गया। ये उसकी पहचान क्या कि प्रिया को प्राप्त करके हर्षित नहीं होता, अप्रिया को प्राप्त करके उद्विग्न नहीं होता, दुखी नहीं होता। ये पहचान। यहाँ प्रिय अप्रिया का अर्थ क्या तो सुनो। मन के अनुकूल जो भी हो उसको प्रिय कहते हैं, और मन के प्रतिकूल जो भी हो उसको अप्रिय कहते हैं। चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे कोई परिस्थिति हो। समभाव को प्राप्त हो जाता है। कैसे, जैसे कि हम एसी रूम में बैठे, अब बाहर चाहे कितनी भी गर्म गर्म हवाएं चले, उसका असर हमारे ऊपर नहीं होगा। मतलब सुख दुख उसके जीवन में तो आएंगे, लेकिन प्रभावित नहीं होगा। भीतर उसने एयर कंडीशन लगा लिया। उनके एसी का नाम क्या है? तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। ये एसी उसमें लग चुका है। यह भगवत प्रेम, भगवत भक्ति, परा भक्ति प्राप्त कर चुका है। इसलिए मीरा के पति की मृत्यु हो और चाहे मीरा का विवाह हो, मीरा का विवाह हुआ, कोई खुशी नहीं विवाह की, नाचती थी, लेकिन तो अपने प्रेम में भक्ति में नाचती थी, खुशी के मारे कि मुझको पति मिला, ये खुशी नहीं। और फिर पति की मृत्यु हुई, कोई गम नहीं, सुख दुख बेअसर हो गए। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्मविद है, उसने ब्रह्म को जान लिया, ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, पराभक्ति प्राप्त हो गई। और ज्ञानियों की दृष्टि में कहे तो उसको तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया। बात वही है, अलग अलग मार्गों में अलग अलग नाम है। तो यहां पर थर्मामीटर दिया नापने का, कौन ब्रह्मविद है, कौन कितना करीब है भगवान की आत्मा के, कितना कौन अज्ञानी है, कितना ज्ञानी है। ये थर्मामीटर नापने का। क्या? प्रिय वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति प्राप्त करके जो फूला नहीं समाता, और थोड़ा भी कहीं मन के प्रतिकूल हो जाए, थोड़ा भी कहीं मूड खराब कर लेता, अपना भी दूसरों का भी, ऐसा व्यक्ति घोर मायावी है। चाहे वो दिन रात भक्ति पूजा पाठ कर रहा है भले, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाया। ये पहचान है हम कितना आगे बढ़े। प्रिय अप्रिय की प्राप्ति में जितने हम प्रसन्न या उद्विग्न होते हैं, उतना ही हम समझो आगे पीछे हैं। ये नापने का पैमाना है, ये कसौटी है। हम इस कसौटी पे किसी को भी नाप सकते हैं। कोई भले फड़िया मारे, पंजाबी में फड़िया कहेंगे, हिंदी में क्या कहेंगे, कोई कितना भी क्या करे, या सेखी मारे या कुछ, चलो जो भी है। अब पंजाबी के शब्द तो याद है, सेखी भी कहते हैं, फड़िया मारना भी कहते हैं। जो भी है, कोई अपने कितनी भी प्रशंसा करे, कितना भी अपने बारे में अच्छा बताए, मैं इतना भजन करता हूँ, इतना चिंतन करता हूँ, इतना ध्यान करता हूँ, इतना ये करता हूँ, कुछ भी कोई कहे, ये थर्मामीटर बता देगा कि तू कहाँ है।
कितना आगे बढ़ा है, ये थर्मामीटर भगवान दे रहे हैं। प्रिय की प्राप्ति में फूल जाते हैं, वाह, इतना महत्व दिया तुमने उसको। जो तू भजन कर रहा है, जो तू नाम जप चिंतन कर रहा है, ये तुमको खुशी नहीं है, इसमें तू नाचता नहीं है, इसमें तुमको आनंद तो नहीं मना रहा कि मैं कितना भाग्यशाली कथा सुन रहा हूँ, कितना भाग्यशाली सत्संग मिल रहा है मुझको, भगवान की कृपा से सत्संग मिलता है, भगवान की कृपा से मानव शरीर मिला है, भगवान की कृपा से हाथे माला आई है, भगवान की कृपा से दीक्षा मिली है, भगवान की कृपा से मैं भक्ति पूजा पाठ कर रहा हूँ, कितनी मेरे ऊपर कृपा। इसमें तुम कभी हंसते नहीं, कभी प्रसन्न नहीं, कभी खुशी नहीं, कभी आनंद नहीं मनाते। और संसार की कोई चीज़ मिल जाए बड़ा खुश, और थोड़ा सा संसार का दुख मिल गए मूड ऑफ करके बैठ गए। तो अभी हम भक्त नहीं, अभी बड़ी दूरी है भक्ति से, अभी हम ज्ञान के आसपास भी नहीं, अभी तो हम अज्ञानता में जी रहे हैं। यहां तक कि हमने संसार त्याग दिया है, संत बन गए, माने विरक्त हो गए, संसार त्याग दिया, और दूसरे को कहते हैं हमने इतना त्याग दिया, हमने कितनी बड़ी कुर्बानी की। इसका मतलब बड़ी कुर्बानी की, बड़ी वस्तु को त्यागा, इसका मतलब तुमने त्यागने वाली वस्तु को आज भी बड़ा मान रखा है। हम लैट्रिन त्यागते हैं हर रोज, वो तो नहीं कहते लोगों को मैंने कितनी बड़ी कुर्बानी कर दी, देखो अपने अंदर था जो, उसको त्याग दिया, कहते हैं कभी? क्योंकि हमको पता कि वो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, इतना बड़ा कोई त्याग नहीं है। तो यदि हमने किसी वस्तु को त्यागा है और हम अपनी प्रशंसा करें हम इतने बड़े त्यागी, इसका मतलब तुमने अभी तक मन से नहीं त्यागा, अब भी तुमने उस वस्तु की महत्व इतना अधिक मान रखा है, इतना बड़ा मान रखा, उसके त्याग को तू अपने आप को बड़ा कहने लग गया। तूने बड़ा त्याग कर दिया, मतलब तुम उसको बड़ा मान रहे हो, वो बड़ा है ही नहीं, वो धूल मिट्टी है जो तुमने त्यागा है, उसमें क्या बड़ाई। लेकिन तू उसको धूल मिट्टी कहाँ समझ रहा है, तो उसको आज भी बहुत बड़ा मानता है, क्योंकि वो बड़ा त्याग मानने का मतलब वस्तु बड़ी थी जो तुमने त्याग किया, इसलिए तू बड़ा त्याग मान रहा है। अरे उसकी वैल्यू क्या है त्याग की जो तूने त्यागा है? कोई वैल्यू उसकी नहीं। लैट्रिन को हम त्याग देते हैं, थूक को त्याग देते हैं, नहीं त्यागते थूक को। बाथरूम में जाते पेशाब करते, पेशाब को त्याग दिया, तो इस त्याग को हम त्याग कहेंगे? तो ऐसी मलमूत्र है संसार, समझ गए ना? साधक के लिए जब ये मलमूत्र के समान हो जाएगा, ऐसा समझ करके, विष्ठा समझ करके जब त्याग दिया, तब वो कभी नहीं कहेगा मैंने बहुत बड़ा त्याग कर दिया। ये तो दुख रूप है, ये तो विष है। विष को कोई त्याग दे तो उसको कहेगा बहुत बड़ा त्याग, ये तो विष है संसार, तो बार बार मारने वाला संसार, ये क्या त्याग है? हाँ, समझदारी की है, ये तो कहेंगे समझदारी की है, विवेक ने काम ली है, विवेक से काम लिया जो तू विष से बच गया। लेकिन ये ना कहो कि मैं बहुत बड़ा त्यागी, मैंने विष को त्याग दिया। हाँ, समझदार हो, ये बात सच है। तो अहंकार कैसे आ गया? मैंने त्याग दिया, विष को त्यागने का अहंकार आएगा। देखो, व्यक्ति मुझको विष पिला रहा था, मैं समझ गया विष है, मैंने विष को त्याग दिया, देखो मैं कितना बड़ा त्यागी हूं, इसको त्यागी कहेंगे? हाँ, अमृत को त्याग दे तब कहेंगे बहुत बड़े त्यागी हैं। तो संसार तो विष है, तुमने क्या त्यागा? क्या तो त्याग का अभिमान कर रहा है? ये त्याग नहीं। तो यदि हमने त्याग दिया और त्याग का अभिमान कर रहे हैं, इसका मतलब अभी हमने त्यागी हुई वस्तु को बहुत बड़ा मान रखा है, आज भी हम उसको बहुत ऊंचा मान रहे हैं। तो फिर क्या त्यागा तुमने? त्याग की भी भावना ना आए और न पकड़ने की भावना है, तभी व्यक्ति राग द्वेष से मुक्त होगा। जैसे हमने कभी शराब पी नहीं, इसलिए हमने कभी शराब त्यागी नहीं, है ना? इसलिए कभी अभिमान नहीं आ सकता कि मैंने शराब त्याग दी। हाँ, वो व्यक्ति अभिमान करेगा जिसकी नज़रों में शराब की बहुत वैल्यू है, जो कहता है मेरे लिए अमृत है शराब, इसके बिना तो मैं जी नहीं सकता, इसके बिना तो मुझको नींद नहीं आती, इसके बिना तो मेरा जीवन ही खत्म हो जाएगा। इतना महाराज, मैं इतना बड़ा पियक्कड़ था, शराब मेरे लिए अमृत जैसी थी, भले पानी ना मिले पीने को लेकिन शराब मिले, भले बिस्तर ना मिले धरती पे सो जाऊंगा लेकिन पीने को शराब मिले, बढ़िया नींद आती है। और ना पीऊंगा तो डलनफ के गद्दों पर भी नींद नहीं आती। तो उसकी दृष्टि में शराब की बहुत वैल्यू है, इसलिए ऐसा व्यक्ति शराब को त्यागेगा तो वो अभिमान कर सकता है
कि मैंने बहुत बड़ा त्याग कर दिया, क्योंकि तेरी दृष्टि में शराब की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी, और हमारी दृष्टि में शराब विष है, कड़वा पानी है, निकृष्ट है, दुख है, हमको अभिमान नहीं आ सकता। तो शराब के त्यागना ये शब्द ही हमारे जिंदगी में से निकल गया है। इसी प्रकार से सुख दुख दोनों उसकी जिंदगी से निकल जाते हैं, प्रिय अप्रिय दोनों वस्तुएं निकल जाती है। उसको अच्छी वस्तु अनुकूल मिलने पर प्रिय नहीं लगी और प्रतिकूल मिलने पर अप्रिय नहीं लगी, मतलब अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों से वो प्रभावित नहीं हुआ। तो समझो स्थित प्रज्ञ है, समझो कि भगवान में स्थित हो गया है। कहा ना कि ब्रह्मणि स्थित है, ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित है, ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म को पा लिया है। जानना और पालना, ब्रह्मविद अर्थात ब्रह्म को जानने वाला, और ब्रह्मणि स्थित है, ब्रह्म में स्थित हो गया, जान करके स्थित हो गया। तो ये लक्षण है कि प्रिय अप्रिय में प्रभावित तो नहीं होता। ये तो ज्ञानी की बात है। और भक्त भोग करता है प्रिय अप्रिय का, भक्त भोग करता है, लेकिन प्रसाद मानकर, क्या कि सुख भी मुझे प्यारे हैं और दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों तो तुम्हारे। ये भगत का भाव, उसको दोनों प्यारे। किस रिश्ते से प्यारे लग रहे हैं, यहाँ का प्यारे नहीं लगेंगे, ज्ञानी के लिए प्यारे नहीं, लेकिन भगत के लिए दोनों ही प्यारे। इसलिए भक्त त्यागी नहीं होता, भक्त अनुरागी होता है। भक्त वैरागी नहीं होता, भक्त अनुरागी होता है। और ज्ञान के मार्ग में वो अनुरागी नहीं होता, वो वैरागी होता है। वो सबसे मन हटा के रखता ज्ञान पंथ में, और भक्त सब में मन लगा के रखता है। लेकिन समता दोनों में है, समता बराबर है दोनों में। वो सबको भगवान करो मानता है। निज प्रभु मैं देखई जगत कही सन करहूं विरोध, मैं किसका विरोध करूं, सब तो मेरे ठाकुर जी के स्वरूप है। सबकी सेवा करेगा वो, माँ बाप की सेवा ये सोच के नहीं करेगा मेरे माँ बाप, ये सोच के करेगा इनके भीतर भी मेरे प्रभु हैं, इनके माध्यम से मेरे प्रभु ने मुझको जन्म दिया है, इनके माध्यम से मेरे प्रभु ने मेरा लालन पालन पोषण किया है, इनके माध्यम से प्रभु ने मुझको लाड़ प्यार किया है, इसलिए मैं इनके माध्यम से अपने प्रभु को सेवा पहुँचाऊँ। इसलिए वो डायरेक्ट माता पिता से किसी से भी नहीं जुड़ता, इनडायरेक्टली भगवान के नाते। यो माम पश्यति सर्वत्र, सब जगह एक तत्व भगवान है। इसलिए भक्त सृष्टि को असत नहीं मानता, भक्त सृष्टि को सत मानता, ये मेरे प्रभु है। और ज्ञानी सृष्टि को असत मानता है, सब माया है। इसलिए ज्ञानी सबसे मन हटा लेता है और भक्त सब में मन लगाता है। इतना अंतर है, दोनों ऐसे एक दूसरे से उल्टे हैं। इसलिए तो कहा कि एक व्यक्ति इन दोनों रास्तों पे एक ही समय में चल नहीं सकता। चल ही नहीं, दोनों रास्ते एक दूसरे से उल्टे हैं, लेकिन गजब दोनों एक ही जगह जा रहे हैं। अगुनई सगुनई नहीं कछु भेदा, दोनों ही जीव को जीर्ण मन से छुड़ाने वाले रास्ते हैं, लेकिन दोनों विपरीत दिशा हैं। जैसे हम दक्षिण की तरफ मुंह करके चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं, कहाँ पहुंचेंगे लास्ट में? बोलो आप बताओ। दक्षिण की तरफ मुंह करते चले जाएं चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं, अंत में कहाँ पहुंचेंगे? जहाँ से चले, यही। अच्छा, अब पूर्व में मुंह करके चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं, कहाँ पहुंचेंगे? यही। अब दक्षिण में या पश्चिम में चलते जाए। अब चार व्यक्ति चार दिशाओं में चलते गए चलते गए चलते गए, वापस में एक बिंदु ऐसा आएगा जहाँ चारों फिर इकट्ठे मिल जाएंगे। जो चार देश, इसी प्रकार ये पंथ भले दो हैं और दोनों की अलग अलग दिशाएं हैं, लेकिन तब भी भगवान दोनों के बारे में कहते हैं दोनों से कल्याण होगा। अगुनई सगुनई नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। यहाँ पर ये दोनों रास्ते, दोनों मान्यता, दोनों पंथ इक्वल है। कहाँ पर? जीर्ण मन के चक्कर से छुड़ाने के लिए, दुखों से छुड़ाने के लिए, गुणातीत बनाने के लिए, माया के उस पार जाने के लिए। भले रास्ते दो हैं, अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, लेकिन दोनों की मंजिल एक है। क्या मंजिल दोनों की? अज्ञान, माया, जीर्ण मन का बंधन, दुख, ये द्वंद्व, ये छूट जाए, ये दोनों का लक्ष्य है। लेकिन आगे एक अंतर, आगे जाके एक अंतर है दोनों रास्ते।
वो मैं पहले कई बार बता चुका हूँ, गीता में भी भगवान ने बताया, भागवत जी में भी, रामायण में भी। आगे जाके एक अंतर पड़ जाता है, क्या? एक भगवान में लीन हो जाता है, भगवान के अंदर लीन हो जाता है, एक भगवान का प्यार पाके उनके साथ में रहता है। ये अंतर है। कह लो माँ के दो बच्चे हैं, एक माँ के अंदर है गर्भ में, एक माँ की गोद में, दोनों माँ के बच्चे, दोनों को माँ दुखी नहीं होने देगी, दोनों का पालन पोषण कर रही है। लेकिन अंतर है क्या? कि गर्भ माँ को नहीं देखेगा, माँ बच्चे को। माँ की छाती का दूध और गर्भ का बच्चा नहीं पी पाएगा। पेट दोनों को भरेगी माँ, गोद वाले का भी, गर्भ वाले का, पेट दोनों का भरेगी, बराबर भरेगी। लेकिन माँ के दूध का स्वाद एक को आएगा, एक को नहीं आएगा। एक को माँ का प्यार मिलेगा, एक को नहीं मिलेगा। एक माँ को नहीं देख पा रहा है, दूसरा माँ को देखेगा। एक माँ के बिना नहीं रोएगा गर्भ का बच्चा, और बाहर वाला माँ के बिना व्याकुल। तो बाहर का बच्चा प्रेमी है, वो द्वैत पंथ का, माँ और बेटा दो, और यहाँ माँ बेटा एक हो गए। माँ जो खाएगी अपने बेटे के पास पहुँचो। तो अंतर यहाँ है। तो अंतर भी है, एकता भी है दोनों में। तो दोनों का पालन पोषण माँ करेगी, दोनों की माँ एक है, दोनों का पेट भरेगी, दोनों को दुखी होने देगी। यहाँ एक है दोनों, लेकिन एक को माँ का प्यार मिलेगा, एक को नहीं मिलेगा। एक माँ को देखेगा, दूसरा गर्भ को बच्चा नहीं देख पाएगा। बस यहाँ अंतर है। जो ज्ञान के पंथ से चलेगा वो परमात्मा में एक ही भाव से लीन हो जाएगा, उसको ब्रह्मविद ब्रह्म स्थित कहें। लेकिन जो भक्ति के मार्ग से चलता है, साकार मान करके, वो सखा सखी बन करके भगवान के साथ प्रेम लीलाओं में सदा के लिए सम्मिलित हो जाएगा। लेकिन जो लक्षण है वो दोनों के सेम होते हैं। ज्ञानी के भी लक्षण है और भगत के भी लक्षण, और प्रिय अप्रिय में समभाव को प्राप्त होता है। और जो पीछे का ना कि विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी गविहस्तनी सुनी चय सुपाके च पंडिता समदर्शना, ये भक्त और ज्ञानी दोनों के बराबर लक्षण, दोनों ही जीत लेंगे सबको। और दोनों में सुख दुख कैसे होंगे? जैसे दर्पण के अंदर पहाड़ का और जल का प्रतिबिंब, उसको ना भारी करेगा ना गीला करेगा, प्रभावहीन रहेगा, बेअसर। दोनों लक्षण दोनों के सेम होते हैं, ज्ञानी के भी और भक्त के। अंतर क्या है? बस अंतर बता दिया। एक आत्मवत सर्वभूतेषु, आत्मा को ही अपने आप को सब जगह देखता है, और भक्त अपने आप को सब जगह नहीं देखता, वो भगवान को सब जगह देखता है। कृष्ण को मैं देखूं जिस और सखीरी, सामने मेरे सांवरिया, वो कृष्ण को सब जगह देखते हैं। इतना अंतर। फिर जो कृष्ण को सब जगह, साकार को सर्वत्र देखेगा, साकार से प्रेम करेगा, उसको भगवान के पास उनकी प्रेम लीलाओं में रहने का अनंत काल के लिए अवसर मिलेगा। वो माँ की गोद का बच्चा बनेगा कह लो। और जो एक ही भाव से माँ में स्थित हो गया परमात्मा में, वो भगवान के अंदर लीन हो गया, सदा के लिए आत्मस्वरूप को प्राप्त कर गया। इतना अंतर है। लेकिन थर्मामीटर दोनों के लिए एक ही है, नापने का हम कितना भगवान के करीब या आत्मा के करीब, अर्थात आत्म साक्षात्कार के कितना नज़दीक हैं, और परमात्मा के कृष्ण के साक्षात्कार के हम कितना नज़दीक हैं। और सब अपना अपना देखो लगा के थर्मामीटर मैंने दे दिया सबको। देखो तुम भगवान के कितने करीब जा चुके हो, कितने दूर हो, तुम कितना भजन कर रहे हो देखने का नहीं है। ये नहीं कि जो 64 माला करेगा वो बहुत ऊंचा, दो माला करा वो नीचा है, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है 64 माला करने वाला अनेकों पाप भी कर रहा होगा, और 2 माला करने वाला एकदम मन पवित्र भी हो सकता है, क्या पता चलता। ये थर्मामीटर नहीं। लोग अक्सर अपने आप को भक्त कितने बड़े छोटे तुलना किससे करते हैं? ये कितना त्यागी है, कितना भजन करता है, कितना चिंतन सुमिरन, इससे नहीं पता चलेगा। देखो एक बच्चे को बढ़िया जूते दे दो, 10,000 का जूता, और वो भी वो जिसमें पहिए लगे होते हैं, है ना, छोटे से बच्चे को, और एक बड़े वाला बच्चा जैसे मैं हूँ बड़े वाला, है ना, तो मुझको सिंपल सी चप्पल 100 रुपये की दे दी, और दोनों को भागो, कौन भागेगा? तो जिसके पाँव में टायर लगे हैं वो मुझसे पहले आगे निकल जाएगा क्या? वो तो गिर पड़ेगा। भले फैसिलिटी मुझसे अच्छी है उसके पास, वो गिर पड़ेगा, वो नहीं आगे जाएगा, मैं आगे निकल जाऊँगा। कारण क्या? इसका मतलब पाँव में जूता चप्पल किसके कैसा, ये इससे नहीं पता चलेगा कौन कितना तेज भागेगा। ये चलना अलग क्रिया है और जूता चप्पल अलग है।
इसी प्रकार से ये जो नाम जब पूजा पाठ चिंतन भजन जो भी हम कर रहे हैं, ये तो एक उपयोगी सामग्री है चलने में, लेकिन जो भक्ति है कुछ और है, चलना कुछ और है। कौन कितना चल सकता है, किसकी कितनी गति है, ये श्लोक पढ़ लो। यदि तुम अपने अनुकूल संसारिक सुख मिल जाए खुश हो जाते हो, और कोई संसारिक दुख मिल गया टेंशन में आ जाते हो, तो अभी तो बहुत छोटे बच्चे हो, अभी तो खड़ा होना नहीं सीखे, चलना कहाँ से सीखोगे, कैसे पहुँचोगे। इसलिए हमको ये नहीं, प्रिय में को प्राप्त करके प्रसन्न हो गए, अप्रिय को प्राप्त करके टेंशन में आ गए, तो अभी हम चल नहीं रहे हैं। अभी तो माया में फंसे, भले 64 माला कर रहे हैं, भले तिलक चंदन लगा के पूरा बेस मेरे की तरफ बाबा जी बन गए, लेकिन वहीं के वहीं हैं। ये थर्मामीटर, अपने आप को सब लोग नापो। सत्संग बार बार सुनते रहो, बार बार सत्संग सुनो, इस अवस्था पे पहुंचो। भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, इन दोनों पंथों को जानो, गीता को समझो और आगे बढ़ो। कैसे हम प्रिय अप्रिय में समभाव को लाएं। इसमें नाम जप चिंतन ये सहयोग तो कर सकते हैं, जैसे जूता चप्पल चलने में सहयोग तो कर सकता है, लेकिन चलेगा नहीं, चलना हमको पड़ेगा। जूता चप्पल नहीं चलेगा, जूता चप्पल केवल सहयोग करेंगे हमारा चलने में, कि कंकर पत्थर न लगे, पाँव में छाल ना पड़े, ऐसा हमारा सहयोग करेंगे, लेकिन चलेंगे नहीं जूते चप्पल, चलेंगे हमको चलना है। समझे ना बात को। तो इसी प्रकार ये पूजा पाठ नाम जप चिंतन ये चलने में सहयोग तो करेंगे, लेकिन चलना हमको पड़ेगा। ये चलना क्या है वो मैं पहले कई बार बता चुका हूँ। क्या है चलना तो बता देता हूँ दोबारा। ज्ञान में क्या है चलना, और भक्ति पंथ में चलना क्या है। भक्ति पंथ में चलना है कि ये सारी सृष्टि भगवान का रूप है और मैं सबका सेवक हूँ। सो अनन्य जाके असी मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। सब मेरे प्रभु के स्वरूप है, मेरे द्वारा सबका भला हो। ये तो करना व्यवहार भगत करता है, और हर समय फिर नाम जप चिंतन पूजा पाठ। क्योंकि यदि हम पूजा पाठ नाम जप चिंतन नहीं करेंगे, बिना चप्पल के भागेंगे, कितना भाग लोगे, पाँव में छाले पड़ जाएंगे, कांटे लग जाएंगे, कंकर चुभेंगे। यदि हम बिना भजन पूजा पाठ के सोचे, बिना सत्संग का इनके सोचे कि ये भाव हमारा बन जाए, नहीं बनेगा। इसलिए नाम जप चिंतन भजन पूजा पाठ ये सब करते रहो, अधिक से अधिक करो। जितना बढ़िया जूता होगा उतना बढ़िया चलेंगे। कई बार होता है ना, जूता लगने लग जाता, छिल जाता पाँव। अर्थात जितना बढ़िया नाम जप चिंतन भजन पूजा पाठ हम करेंगे, उतनी ही हमारा सहयोग करेंगे आगे बढ़ने का। लेकिन आगे बढ़ना क्या है, आगे बढ़ना है सब मेरे प्रभु के स्वरूप हैं, मैं सबका सेवक हूँ, ये बढ़ना है। और धीरे धीरे सचमुच में सब जगह दिखने भी लग जाएंगे। फिर प्रेम लीलाएं प्रारंभ हो जाएंगी, भगवान की अटखेलियाँ शुरू हो जाएंगी। यही भगवान ने कहा। ये भागवत धर्म 11 अध्याय में श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को कहा कि मेरी प्राप्ति के जितने भी रास्ते हैं, मेरा भागवत धर्म सबसे सरल उपाय मैं इसको मानता हूँ। क्या कि सब में मेरी भावना की जाए। ये भागवत धर्म है। सबके भीतर मेरे प्रभु। इसलिए जब सबके भीतर मेरे प्रभु ये हमने मान लिया, तो हम किसी का बुरा कर पाएंगे, चोरी कर पाएंगे, किसी का सिर फोड़ पाएंगे, किसी की निंदा चुगली कर पाएंगे। निज प्रभु मैं देखा ही जगत कही सन करूं विरोध। मैं किसका विरोध करूं, सब तो मेरे प्रभु के रूप हैं। तो जो हमको कष्ट दे रहे उनका तो विरोध करो, वो मेरे कर्मों का फल है। यदि वो शास्त्र कानून संहिता तोड़ करके मुझसे गलत व्यवहार करे, तब भी मैं कुछ ना कहूं। क्या करूं, रिपोर्ट लिखवा दूं थाने में, ज़्यादा इतना कर सकता हूं मैं, लेकिन कानून को अपने हाथ में नहीं लूंगा। यदि मुझको लगता है गलत कर रहा है, मेरे साथ अत्याचार कर रहा है और ये करता ही जा रहा है, तब भी मैं उसको कुछ ना कहूँ, चुपचाप रिपोर्ट दर्ज करा दूँ। फिर कानून उसको देगा दंड, मैं नहीं दूंगा, कानून देगा दंड। ये भगत का स्वभाव। आप कहेंगे कि अर्जुन को तो भगवान ने कहा मार इनको। अरे अर्जुन स्वयं क्षत्रिय है, स्वयं सिपाही है, तो सिपाही तो दंड देगा। सिपाही का तो काम है, क्षत्रिय का तो काम है आतताई का, अत्याचारी का वध करना, डरा के धमका के उसको सुधारना। यदि सुधरने को तैयार नहीं, प्राण दंड देना। ये तो सिपाही का, ये तो कानून का धर्म। वो कानून अपना रहा है और वो कानून से भाग रहा था अर्जुन।
कहता है मैं नहीं मारूंगा। तो यदि क्षत्रिय धर्म युद्ध में अधार्मिक लोगों का नाश नहीं करेगा, अत्याचारियों को नाश नहीं करेगा, तो स्त्रियां उठाएंगी शस्त्र? कौन उठाएगा? ये तुम्हारा काम है, और ये तुम्हारी भक्ति है, ये तुम्हारी साधना है, मेरी आज्ञा है। इसलिए हम अपने धर्म का पालन करें भगवत आज्ञा मान करके। इसलिए अपनी सुरक्षा करना भी तो धर्म है। जब हम मच्छरदानी लगाते हैं कि मच्छर ना काटें, जब हम अपना इलाज करते हैं बीमारी का में, तो जब हम अपना इलाज करते हैं तो ये सुरक्षा अपनी करनी कि नहीं करनी है? तो सुरक्षा अपनी करना भी तो धर्म है। अब हमको देखना है कि हम बिना किसी का कुछ बिगाड़े अपनी सुरक्षा करें। हम दुष्ट को दंड न दें, ऐसी समझा के उसको सुधार दें। यदि ना समझे तो थोड़ा डांट फटकार के, यदि उससे भी ना समझे फिर उसको जब पीट करके, यदि उससे भी ना समझे उसको जान से मार कर। अब देखिए कानून हमको अधिकार कितना दे रहा है। जितना अधिकार हमारा, हम प्रबलता से उसमें आक्रमण करें, और जो हमारे अधिकार की सीमा से बाहर है वो कानून का, तो फिर हम रिपोर्ट लिखवाएं थाने में जाकर। लेकिन ये थोड़ी कि हम क्षमा कर दे, कुछ ना करो, अत्याचार पे अत्याचार किया जा रहा है। तो क्षमा करना भी कई बार अपराध हो जाता है। देखना कहाँ क्षमा करना, कहाँ दंड करना, कहाँ क्रोध करना, कहाँ क्षमा करना, ये सब बड़ा कर्म की गति बड़ी गहन है। तो इसका मतलब ही नहीं कि जो अप्रिय है तो उसको अप्रिय नहीं, ये भी ध्यान रखना, अंधे नहीं बन जाना। कहाँ पर हमको मुकाबला डट के करना, युद्ध करना भी भक्ति है और क्षमा करना भी भक्ति है, लेकिन कहाँ पर दंड देना है, कहाँ क्षमा करना, ये अलग अलग सीखना है। खाली इतने से नहीं पता चल जाएगा। इसलिए जो कहा ना कि प्रिय की प्राप्ति पे वो हर्षित नहीं होता, अप्रिय की प्राप्ति उद्विग्न नहीं होता। यदि अगर क्षत्रिय उद्विग्न नहीं होगा तो कैसे युधिष्ठिर भाला उठाएंगे दुर्योधन को मारने के लिए? यदि वो क्रोध नहीं करेंगे तो कैसे वार करेंगे? यदि वो हिंसक नहीं बनेंगे तो कैसे दुष्टों को कर पाएंगे, हथियार कैसे उठा पाएंगे? हथियार का तो मतलब हिंसा ही होता है, हिंसा के लिए हथियार होता है। लेकिन हिंसा ना हो करके, या तो सामने वाले को सुधारने के लिए, नहीं सुधरा तो प्राण दंड देने के लिए, लेकिन हिंसा से प्रेरित होकर नहीं, धर्म से प्रेरित होकर। यदि जज ने जजमेंट लिख दिया कि फांसी पे लगाओ, तो कोई हिंसा से, अवगुण से प्रेरित होकर नहीं, बदले की भावना से प्रेरित होकर नहीं, उसने लिखा, जजमेंट दी है। किस लिए? उसके कर्म का यही फल है। इसलिए उसका दंड जज को नहीं मिलेगा, और जो फांसी लगा रहा है उस जल्लाद को भी फांसी लगाने का दंड नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो कानून उसको सजा दे रहा है। काफी कानून को दंड मिलना चाहिए, कानून को इसलिए नहीं क्योंकि कानून कहता है मैं भी नहीं दे रहा हूं, उसका खुद का कर्म उसको दंड दे रहा है। इसलिए जैसे जजमेंट देता है जज कि इसको फांसी लटका दो, तब भी उसके मन में फांसी लटका रहा है। जल्लाद फांसी लटका रहे हैं, तब भी उसके मन में फांसी लटकाने वाले के प्रति कुभाव नहीं है। इसी प्रकार हम कुभाव रखे बिना सामने वाले से युद्ध करें। वो मेरे प्रभु का रूप है, वो ये माने, लेकिन मेरे जैसे कुत्ता भी मेरा भगवान है, गाय भी मेरा भगवान। लेकिन हम गाय को घास डालें, कुत्ते को रोटी डालें। ये ना हो कि कुत्ते को घास डाले, मेरे लिए सब बराबर है। हिमाचल की सच्ची घटना है। हम सत्संग कर रहे थे, भागवत कथा थी, सत्संग कर रहे थे। इसी पे प्रवचन था कि किसी को गैर नहीं मानना चाहिए, सब अपने। वो माता क्या किया, उसने हमारा सत्संग सुन के अपने खेत में बरसीन उसकी बचत करके पड़ोसी के यहाँ से बरसीन माने घास काटने की चोरी से घास काट रही है। उसने देख लिया ये तुमने क्या किया, बोली महाराज जी ने कहा था कि अपने खेत में दूसरे खेत में कभी भेद नहीं करना चाहिए। ये कौन सा तूने प्रवचन सीखा भाई? तो दूसरे खेत से काट रही है कि ये समता नहीं, इसको नहीं समता कहेंगे कि जैसा मेरे खेत वैसा दूसरे का, जैसी मेरी पत्नी वैसी दूसरे की पत्नी, कैसे बराबर हो जाएगी? समता कर तो नहीं कि सबको हम पत्नियां मानने लग जाएं, एक ही दृष्टि से सबको देखें, जिस दृष्टि से पत्नी देखे उस दृष्टि से सबको देखने लग जाए, इसका नाम तो समता नहीं है। यहाँ समता नाम है या तो आत्मा को सर्वत्र देखो या भगवान को सर्वत्र देखो। पत्नी में भी भगवान है पर स्त्री में भी भगवान है, इसलिए हम दोनों का बुरा न करें, ये इसका अर्थ है समता का। इसलिए हम गीता की बात सुने समझे, लेकिन उसको ढंग से समझ लें क्या है। ये ना उसकी तरफ पड़ोसी की यहाँ से बरसी ने काटी, अपनी बचा ली कि कल काम आ जाएगी, पड़ोसी काट को देख नहीं रहा है और पाप नहीं लेगा, क्योंकि स्वामी जी ने कहा है कि कभी भेद नहीं करना चाहिए। धर्म ना सिखलाता है बैर, सब हैं अपने कोई ना गैर।
ऐसे कैसे? एक ही पत्नी मर गई, बड़ा दुखी, कहते तेरा बाप मरा तब तू रोया नहीं, इतना दुखी नहीं हुआ, भाई मरा तब नहीं रोया, बेटा मरा तब नहीं रोया, पत्नी मर गई अब क्यों रो रहा है? पत्नी में ज़्यादा शक्ति? कहा नहीं, ऐसा नहीं है, सब में बराबर समता है, सब में बराबर भाव था, फिर अब क्यों रो रहा है? क्या रो इसलिए रहा हूँ जब बाप मरा तो कई लोग आगे बूढ़े, कोई बात नहीं, हम भी तुम्हारे बाप के समान है, चलो तसल्ली होगी, चलो मेरे मेरे बाप की जगह है। भाई हमारा नौजवान आगे, मेरे दोस्त हम भी तेरे भाई के समान, हम तेरे साथ खड़े। लेकिन जब मेरी पत्नी मरी, किसने भी आके नहीं कहा हम भी तेरी पत्नी के समान है, तेरे साथ खड़े। लोग भी भेदभाव करते हैं, समता का व्यवहार ही नहीं करते। ये समता है, इसको समता कहेंगे। तो हम समझे इस बात को। तो मैंने थर्मामीटर तो बता दिया कि थर्मामीटर क्या है, नापने का, कौन कितना अध्यात्म में आगे बढ़ा, इसका थर्मामीटर ही नापने का है। लेकिन तुम ना लगाने लग जाओ किसी के ऊपर भी, तुम क्या जानो किसके चित्त की क्या स्थिति है भीतर की, क्योंकि बाहर के कर्म से नहीं हम नाप पाएंगे। यहाँ भीतर की बात है, भीतर कैसे घुस पाओगे? बाहर से तो बच्चे अच्छे नजर आएंगे, लेकिन भीतर किसके क्या, अब कर्म किया किसने, डांटने का, फटकारने का। हाँ भाई जी डांट रहे हैं वर्करों को, इसका मतलब थोड़ी कि क्रोध के अधीन हो गए, उनका भला कर रहे हैं कि अपराध न करें, ये पाप न करें, ये गलत काम न करें, उनको डांट करके सही रास्ते पर लगा रहे हैं। तो उनका डांटना क्रोध नहीं है, बल्कि कृपा का एक तरंग है, दया की एक तरंग है। वो दया है, वो कृपा है। माँ अपने बच्चे पे क्रोध कर रही है और खूब डांट रही, फटकार रही, निकल जा काला मुंह करके यहाँ से, इतना क्रोध में। और कोई बेवकूफ़ सा जाए और कहे कि क्रोध माता नरक का रास्ता है, काम क्रोध लोभ सब नाथ नरक के पंथ, नरक के रास्ते है। तो इतना सत्संग सुनती है और इतना गुस्सा कर रही है। अब वो अपना प्रश्न तो उसने ठीक सुनाया है कि क्रोध नरक का रास्ता है, लेकिन वो माँ का क्रोध है वो जो माँ कर रही है। तुमने तो थर्मामीटर फट से लगा के कह दिया, माँ तो गुस्से वाली, नरक का रास्ता। अरे नरक का रास्ता नहीं, बल्कि वो बच्चे को नरक से उल्टा बचा रही है। ये नरक से बचाने का रास्ता है, जिसको तुमने नरक का रास्ता बता दिया गीता में पढ़ के, रामायण में पढ़ के। तो क्रोध करना नरक का रास्ता है, तुमने तो माँ को नरक की तरफ भेज दिया। अरे वो तो बल्कि स्वयं भी स्वर्ग का काम कर रही है और बच्चे को बल्कि नरक जाने से बचा रही है क्रोध करके। इसलिए वो क्रोध जाए, ये थर्मामीटर ना लगा लेना ऐसा गलत कि माँ नरक जाएगी, बच्चे को डांट रही, फटकारी, थप्पड़ मार रही। तो इसलिए थर्मामीटर डॉक्टर के हाथ में हो, और थर्मामीटर नापने के डॉक्टर को कई साल खर्च करने पड़े तब देखता थर्मामीटर में क्या है। अब वो दीदी के पास है ना वो बीपी नापने वाला, जरा तुम नाप के दिखाओ, तुम तो अप डाउन कर दोगे बताने में। ऑपरेटर तो हमारे पास है, लेकिन ऑपरेट भी तो कोई करे, सीखे भी तो उसको। तो ये थर्मामीटर तो मैंने बता दिया कि कौन अध्यात्म में कितना आगे गया, लेकिन हम इसको देखें भी तो थर्मामीटर को। हम तो किसी को कह दें देखो इसका मूड ऑफ हो गया मेरी बात सुन के, और ये इसका मतलब ये भगवत प्राप्ति महापुरुष नहीं। दुर्वासा ऋषि क्रोध कर रहे हैं तो क्या कहेंगे, और पावर कितनी इनकी, भगवत प्राप्ति महापुरुष दुर्वासा ऋषि, और सशरीर वैकुंठ चले जाने वाले ऐसे महापुरुष। गोपियों ने 56 भोग खिलाए, सब खा गए, प्रसाद तक नहीं छोड़ा। और साथ में क्या कहा, आज तक मैंने दुर्वा आसों के सिवा कुछ नहीं खाया पिया। गोपियां नहीं समझ पाई, अभी अभी हमारी थालियां खाली कर दी, और कहता आज तक मैंने कभी कुछ खाया नहीं, ना मैं खाता हूं। है ना कमाल? तो जांच पाओगे। ये थर्मामीटर दूसरे को जांचने के लिए नहीं है, खुद को जांचने के लिए भगवान बता रहे हैं, अपनी परीक्षा स्वयं को। क्योंकि ये थर्मामीटर भीतर लगता है भावना में, ये बाहर की क्रिया में नहीं। तुम बाहर की क्रियाओं में अगर थर्मामीटर लगाओगे तो सामने वाले को फेल कर दोगे। ऐसे थर्मामीटर लेके आया था नापने का, कसौटी, राम को नापने का कि भगवान है कि नहीं है। क्या कि नकली मृग ले जाता हूं सामने, यदि पहचान गए तो भगवान है, यदि नहीं पहचाना तो अनजान है। देखता हूं ये अनजान है कि भगवान है।
और भगवान ने क्या किया? अनजान बन करके। क्या भगवान अनजान थे? बल्कि सीता जी से कहा कि जो लो करो निशाचर नाशा, तो लो करो अनल महवास। जब तक मैं निशाचरों का नाश करूं, तुम अग्नि में निवास करो। यह चरित लक्ष्मण नहीं जाना, जो कुछ चरित रचा भगवाना। लक्ष्मण नहीं जान पाए, राम जी ने रचा था, और वह नकली सीता थी। राम जी बताओ, अनजाना की जान का? जो उसके पीछे भागे, मृग के पीछे, वो जान करके भागे कि अनजान पने में भागे? बोलो, जान करके भागे ना। और रावण का थर्मामीटर क्या कहता है? अनजान बन के जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने क्रिया पे थर्मामीटर लगाया है। थर्मामीटर बालों पे लगाओगे तो बुखार नहीं नाप पाओगे, वो जी पे लगाना है। और बाहर टच करोगे नहीं जान पाओगे उसका तरीका कहाँ लगाना है। तो थर्मामीटर अंदर लगाना है भावना, और अंदर भावना तक कौन किसके घुस पाएगा? इसे रावण ने गलती किया। रावण ने क्रिया के ऊपर थर्मामीटर लगा दिया, और क्रिया उनकी बिल्कुल अनजान वाली थी, इसलिए कह दिए भगवान हो ही नहीं सकते। और ये हाल उसका था, सती का। भगवान शंकर जी ने बताया कि ये भगवान हैं राम जो रो रहे हैं, तो उसने भी थर्मामीटर लगाया नापने का, लेकिन उसने थर्मामीटर क्रिया पे लगाया, भाव पे नहीं लगाया। भीतर क्या है? भीतरी ज्ञान स्वरूप है, और बाहर से अज्ञानियों की तरह आचरण करे। पूछ रहे हैं मेरी सीता कहाँ है? तो थर्मामीटर कहाँ लगाया? क्रिया पे लगाया। और लगना कहाँ चाहिए था? क्रिया का उद्गम स्थल, क्यों क्रिया की जा रही, उस क्यों पे थर्मामीटर लगाना है। क्या कर रहे हैं उस पे थर्मामीटर नहीं लगाना। कहाँ लगाना है? क्यों, क्यों पे लगाना, क्या पे नहीं, कर्म पे नहीं। कर्म का उद्गम स्थल होता है मन। मन में जो विचार संकल्प उठता है वो उसके पीछे होता है बुद्धि, बुद्धि के पीछे होता है संस्कार। वहां जाके थर्मामीटर लगाना है। इसलिए अच्छे व्यक्ति से गलती से बुरा काम हो जाए तब भी थर्मामीटर लगा के देखो, उसके भीतर जहां लगाना वो अच्छा सिद्ध हो जाएगा। और अच्छा व्यक्ति और बुरा व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, वो थर्मामीटर लगा के देखना, जहां लगता है थर्मामीटर वहां लगा के देखना, फेल हो जाओगे। वही व्यक्ति, अरे तो इसका नजदीक नहीं आना, भले ये कथा करवा रहा है, क्यों करवा रहा है, क्या इसके पीछे कारण है, वहां लगाओ जाके, फिर पता चलेगा। तो कसाई का काम करने वाला, सदन कसाई, मांस का व्यापार करने वाला, और वहां पर थर्मामीटर लगा के देखो, जहां लगाना है। ये थर्मामीटर बुखार वाला यहां लगाना, जी पर, बालों में नहीं। तो यहाँ मैंने आप लोगों को थर्मामीटर बता तो दिया है कि वो प्रिय को प्राप्त करके हर्षित नहीं होता, मतलब प्रतिकूल परिस्थितियों में उद्विग्न नहीं होता और अनुकूल परिस्थितियों में फूलता नहीं, दोनों समान रूप से उसके अंदर समा जाता है। दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं तो किसे भगवान, दोनों तो तुम्हारे हैं। और रोएगा भी, और रोता भी दिखाई देगा। वेद व्यास जी की तरह चिंता करता दिखाई देगा, भाई जी की तरह गुस्सा करता दिखाई देगा, राधे बाबा की तरह डांटता भी दिखाई देगा, दुर्वासा ऋषि की तरह श्राप देता, क्रोध करता भी दिखाई देगा। लेकिन इन सब महापुरुषों की जो क्रियाएं हैं ना, वो भगवान से प्रारंभ होती है, उनके निज संस्कारों से भी नहीं, सब मिट चुके हैं। जैसे अर्जुन तीरों पे तीर चला रहा है, तो ये कहाँ से चला रहा है? ये जो हिंसा कर रहा है, देखने में लगता है पाप कर रहा है, और उसके जिसकी गोद में पला है, जिसके लाड प्यार में पला है भीष्म पितामह को, उस पे तीरों पे तीर छोड़ रहा है। जरा तीरों पे नहीं लगाना थर्मामीटर, कहाँ लगाना? ये तीर कहाँ से आ रहे हैं? मन से। तो मन में संकल्प तीर छोड़ने कहाँ से? तो बुद्धि से। बुद्धि में कहाँ से आया है? तो ज्ञान से। ये ज्ञान कहाँ से आया? तो श्री कृष्ण का विवेक काम कर रहा है, श्री कृष्ण की आज्ञा काम कर रही है। तो ये जो तीर छूट रहे तो कहाँ से छूट रहे हैं? श्री कृष्ण क्रिया में, मूल में भगवान है। इसलिए वो हिंसा नहीं हुई, वो ही कृपा, वो भी एक आनंद की लीला है। क्योंकि उद्गम स्थल कहाँ से? तीरों का उद्गम स्थल है भगवान से। इसी प्रकार हमारा जीवन भगवत प्रेरित होना चाहिए, गुरु प्रेरित होना चाहिए, शास्त्र प्रेरित होना चाहिए। तो थर्मामीटर तो वहां लगे कि क्रिया क्यों हो रही है, इसके पीछे कारण क्या है। बाहर पुण्य दिखाई दे रहा है तभी वो पाप हो सकता है, और बाहर पाप दिखाई दे रहा हो सकता है पुण्य हो सकता है, बाहर से नहीं पता चलेगा, भीतर से। तो यहां पर ये जो मैं बता रहा हूं कि थर्मामीटर नापने का है व्यक्ति क्या है, तो ये थर्मामीटर दूसरों पे लगाने के लिए नहीं है,
क्योंकि तुम में इतनी शक्ति नहीं कि जहाँ ये थर्मामीटर लगता है वहाँ तक तुम लगाने पहुँच जाओ। समझना बात को। ये तो स्वयं के लिए जांचने के लिए है कि तुम अपने आप को जांचो कि अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में तुम्हारी चित्त की स्थिति कैसी। यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते चय हर्षा मर्ष भय और द्वेगे। अनुकूलता को प्राप्त करके खुश नहीं ज़्यादा होना, ज़्यादा का बिल्कुल नहीं, मेरे प्रभु का खेल है। अगर खुश होना तो प्रभु का खेल समझ के खुश हो, फिर उतना खुश दुख की प्राप्ति में भी होना पड़ेगा। यदि नहीं हो रहे तो धोखा है। इसलिए अभी और सत्संग सुनो, और भजन पूजा पाठ करो, अभी और सत्संग की आवश्यकता है। तो ये थर्मामीटर लोगों पे कभी गलती से नहीं लगाना, परखने लग जाओ लोग कैसे हैं, देखता हूँ ये संत कितना आ गया कितना पीछे, कुछ नहीं, वहाँ तक तुम लोग नहीं पहुँचोगे। यह है अपने ऊपर इस्तेमाल करो कि प्रिय अप्रिय को प्राप्त करके हम कितने हर्ष अमर्ष में, खुशी में फूलते हैं, दुख में नाराज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अपने आप को नापो, और यदि खरे नहीं उतर रहे हैं, बहुत निम्न श्रेणी में नीचे हैं, तो दुख मनाओ, और उस दुख को दूर करने के लिए संतों का आश्रय लो, सत्संग सुनो, सदग्रंथों का ध्यान करो, और भक्ति को, ज्ञान को समझ करके अपने अंतःकरण में उतारो। ऐसा हमको बनना पड़ेगा। शेष कल। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।